मेरा सवाल है कि जैसे हमारे घर में पूजा घर है, तो हम लोग घर में पूजा करते हैं या कभी कभी मंदिर जाना होता है पूजा करने, तो जल्दी जल्दी में आदमी सोचता है कि घर में पूजा बाद में आकर कर लेंगे या पहले मंदिर करके आ जाए, क्योंकि लेट हो जाता है। तो इससे कोई पाप तो नहीं लगता है ना? नहीं है? भगवान की पूजा प्रेम से कभी भी करो, जब समय मिल जाए तब करो, जहाँ से याद कर सकते हो भगवान का स्मरण कर सकते हो वहाँ से करो। नहीं ठीक है जी, ठीक है। एक और प्रश्न है गुरु जी कि मैंने घर में हमारे 3 गो शिवलिंग है। एक पहले से था, बहुत पहले से, मेरे शादी के पहले से माँ जी के हाथ के थे, तो उनको पूजा करते थे। फिर दूसरा शिवलिंग हम लोग गए नीलकंठ दर्शन करने बाबा को, तो वहाँ से एक शिवलिंग मिल गए। तो वहाँ के पंडित जी बोले कि घर पे ले जाके आप पूजा कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे एगो और शिवलिंग का हम लोग पूजा करते हैं। एगो और छोटा मंदिर से कोई बच्चा लोग ले आया है लोग, जो पूजा कर सकते हो करो। तो 3-3 गो शिवलिंग हम लोग रख सकते हैं? हाँ रख सकते। नहीं, कहता है लोग कि एक गो शिवलिंग को पूजा करना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो एक ही हो तो ज्यादा अच्छा है जी, पर आपके पास एक्स्ट्रा है, किसी को दे दीजिए, दान कर दीजिए। या मंदिर में रख सकते हैं? जी जी रख सकते हैं। जी धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी हमारे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आश्रय वो आ गए, देखो उसकी माँ आ गई, शारदा देवी आ गई, चेक करो उसी की माँ है। शारदा देवी को देना। ठीक है बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरी शादी लगती है और अच्छे अच्छे घर से रिश्ते आते हैं और कट जाते हैं, तो क्यों इसका क्यों कट जाती है? पता नहीं, ऐसा होता है कि हो जाएगा फिर कट जाता है, जिसकी वजह से मेरी माँ को बहुत चिंता रहता है, उनका बीपी बढ़ते रहता है, तो इसका कोई उपाय बताइए। आपकी शादी हो जाएगी। सवेरे पीपल में जल चढ़ाना और शाम को दीपक जलाना 21 दिन तक। जी गुरुजी। 21 दिन तक पीपल में जल सवेरे और शाम को दीपक घी का, आपका विवाह हो जाएगा जल्दी से। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे। 6 साल से आपको नींद नहीं हो रहा था, तो आपको भागवत सुने तो हमको बहुत संतुष्टि मिले। राधे राधे। अच्छा लगा? अच्छा बहुत लगा। ड्यूटी में रहते हैं, जहाँ रहते हैं हम राधा रानी से बोले हमको ड्यूटी बैठ जाए, तो हमको ड्यूटी 3 दिन तक बट गया, 11 तारीख तक। राधे राधे। राधे राधे। बाबा एगो भजन गाए, सबको मौका मिल जाए प्रश्नोत्तरी में। पूज्य सतगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। भगवान कल मेरे अंदर एक सुबह प्रश्न आया था और मैंने कल आपकी कथा सुनी, मेरे को उस कथा में ही जवाब मिल गया। अच्छा। हाँ, और एक मैं सोची थी कि आज आऊँगी, कल ही मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी तो मैं बोलूँगी कोयलिया बोली रे भजन सुना दीजिए, और कल आपने वो भी एक लाइन सुना दी। जी जी। हाँ, तो मुझे आपकी कथा से हर सवाल का जवाब मिलता है। हालांकि 5 साल से कथा सुन रही हूँ, मेरे अब सवाल बंद हो गए हैं। बहुत कृपा है आपकी। सही है। और आपकी 10-15 मिनट की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का तो बहुत ही प्रभाव पड़ा है महाराज जी। भगवान मेरा बहुत प्रभाव पड़ा उस मीटिंग से। कौन सी मीटिंग से? जो आपने करी थी वृंदावन में। जी जी जी। उस मीटिंग का बहुत प्रभाव, आपकी बहुत कृपा हुई, घर बस गया उससे। वाह, बहुत कृपा हुई। सही है, जो सत्संग करेंगे घर बसेगा, बात सही है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। ए भैया काहे नहीं बैठ रहे? देखो सब बैठ गए ना आपके आगे वाले। राधे राधे गुरुजी। बैठो, माइक नीचे लाएंगे, बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी मेरा ये कहना है, मुझे अपने बेटे को आपके गुरुकुल में डालना है। जो मैं स्कूल के पैसा देती हूँ, मैं 15,000 का महीना दूंगी बच्चों सबके भोजन के लिए। नहीं, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। नहीं गुरुजी, मैं अपनी इच्छा से। बहुत जल्दी हम स्कूल बनाएंगे CBSE बोर्ड का, जहां आप सबके बच्चे भी पढ़ सकते हैं। गुरुजी यहाँ पे पढ़ाई होता है पर संस्कार नहीं है, बच्चे बात नहीं मानता है। यहाँ संस्कार नहीं होंगे। सही है। तो गुरुजी रख सकती हूँ? हाँ अभी बन तो जाए, अभी तो बन रहा कुछ भी है। नहीं बनाना है, बस संस्कार ही बनाना है। अभी बन रहा है स्कूल, बन जाए फिर। ठीक है जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरा सवाल ये है, जब मानव एक है तो जातियाँ क्यों अलग अलग हैं? वाई देयर इज डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कास्ट इन आवर सोसाइटी? जातियां, मानव एक है तो जातियां अलग अलग क्यों हैं? अच्छा ये बताओ, आम बोलो, आम, आम, केला, केला, सेब, सेब, पीपल, पीपल, नीम, नीम, ये सब एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग, लेकिन मानव के रूप तो वो एक ही है ना। जैसे वृक्ष सारे हैं,
सारे पेड़ हैं, पर सारे वृक्ष का गुण अलग अलग है। नीम का गुण अलग है, आम का गुण अलग है। ऐसे ही व्यवस्था के लिए परमात्मा ने मनुष्य को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 4 जातियां बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ताकि समाज की व्यवस्था बनी रहे। व्यवस्था कैसे? ब्राह्मण शिक्षा को संभालेगा, क्षत्रिय तलवार को, वैश्य धन को और शूद्र सबका साथ देगा, सेवा। तो ये चारों का काम एक है। और देखो, ब्राह्मण भी अपने घर में अपने घर की वॉशरूम साफ करता है कि नहीं? जी। अपने खुद के दाढ़ी साफ करता है कि नहीं? जी। झाड़ू लगाता है कि नहीं? तो जिसको व्यवस्था करनी है उसे सबको यही काम करना पड़ेगा। एक ब्राह्मण भी जब रक्षा करता है तो क्षत्रिय बन जाता है, जब वो साफ सफाई करता है वो भी शूद्र हो जाता है, और जब पैसा कमाता है वही वैश्य हो जाता है। तो व्यक्ति अपने काम से हर क्षण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप भी जब अच्छी सोच रखते हो तो ब्राह्मण हो जाते हो। जब आप लड़ाई झगड़े का काम ईमानदारी से करते हो देश के लिए, क्षत्रिय है। वैश्य पैसे कमाते हो, ये वैश्य का गुण आ गया आपके अंदर। सेवा कर रहे हो सबकी, ये शूद्र का गुण आ गया। हमारे अंदर चारों गुण है, ठीक है। हमें किसी से लड़ाई करने के लिए थोड़ी जातियां बनाई थी, व्यवस्था के लिए। अब लोग लड़ने लगे, ये लोगों की मूर्खता। गुरुजी एक और आग्रह था कि एक फोटो आपके साथ लेना चाहते हैं। फोटो अभी प्रश्नोत्तरी के बाद ले लीजिए। धन्यवाद। श्रीमन नारायण स्वामी जी, जी। भगवान को पाए हुए महापुरुषों में श्रद्धा और विश्वास कैसे बढ़े? देखो, भगवान में श्रद्धा बढ़ाने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए आपको नित्य सत्संग करना होगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति और प्रेम का मिल पाना बड़ा कठिन है। सत्संग नित्य करो, रोज कीर्तन मन लगा के काम करो, सत्संग कीर्तन करते रहो। गुरुजी, आपकी वाणी में माँ सरस्वती का वास है। गुरुजी, हम थोड़ा बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरी पत्नी और बच्चे 5 महीने से भागी हुई है। आप किस कहाँ चले गए? कोई अता पता नहीं है। पत्नी चली गई? जी, बच्चे भी चले गए, 2 बच्चे भी हैं। आप आशीर्वाद दीजिए तो सब कामना पूरी हो जाएगा। तो कहाँ गए पता नहीं लगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कहती है कि दिल्ली में है, कभी कहती है लखनऊ में है। मतलब बात करती है? बात कभी कभी होती है, वो भी बच्चों से होती है। वाइफ नहीं बात करना चाहती है। कुछ आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, आप पर बहुत श्रद्धा तो है हमें। किसी के संग तो नहीं चली गई? अब कह नहीं सकते हैं हम, कैसे उनके कुछ कह सकते हैं। आखिर कुछ आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। चलो, भगवान कृपा करेंगे तो आएंगी। तो बच्चे नहीं बताते कि कहाँ है? उसको माँ समझा रखी है कि पापा को मत बताना कि हम कहाँ हैं। बहुत दयनीय स्थिति है गुरुजी, कुछ कृपा कीजिए हमारे ऊपर। ठीक है, आ जाएंगे गुरुजी। आएंगी आएंगी। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ मैया। देखिए बाबा, हमारे 5 बरस से 2 बच्चा लोग गाड़ी से गई लोग नौबतपुर, जहाँ बाबा पाई रही बागेश्वर बाबा, वही जा नौबतपुर बाबा गए रही बागेश्वर बाबा। प्रश्न बाटे 2 लड़का हमारे गए लोग बाहर गाड़ी से। सब ठीक करेंगे भगवान, चिंता ना करें। हाँ बैठो, अभी मिलेंगे। बाबा बागेश्वर बाबा से भेंट करेगा हमरा। हाँ बैठो, अभी मिलेंगे, बैठो। गुरुजी राधे राधे जी। जैसे कि मेरा एक सवाल है तमाम उन गार्जियनों के लिए। मैं एक शिक्षिका हूँ और मैं चाहती हूँ जानना कि जैसे हम लोग स्कूल में बच्चों को मोबाइल के लिए कंट्रोल कर लेते हैं, वहाँ पे उनको मोबाइल की ज़रूरत नहीं होती है। जी। बच्चे आजकल गलत संगति ज़्यादा होती है उनकी। तो आखिर क्या कारण है जो गार्जियन जो है वो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों पे ऐसा क्या नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण उनका बात वो नहीं सुनते हैं और गलत रास्ते पे वो जा रहे हैं? ऐसा है ना कि आजकल माँ बाप अपने घर का माहौल अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आपस में लड़ना, माँ बाप खुद दिन भर मोबाइल चलाते हैं तो बच्चे भी सीखते हैं। माँ बाप लड़ते हैं, बच्चे भी लड़ते हैं। बाप दारू पी के आता है, वही आचरण बच्चे के। बाप बीड़ी सामने पी रहा है, गाली सामने दे रहा है, वो सारा प्रभाव बच्चे में पड़ रहा है। कहते हैं ना, बच्चे तो कच्ची माटी होते हैं, चाहे घड़ा बना दो चाहे चिलम बना दो। आप अपने बच्चों को जितना अच्छा माहौल देंगे घर का पॉजिटिव, बच्चे उतने अच्छे बनेंगे। इसलिए माँ बाप मोबाइल चलाना कम कर दें, माँ बाप गीता पढ़ें तो बच्चे भी गीता पढ़ेंगे। माँ बाप सही प्रसन्न चित्त से रहा करें, बच्चे भी वही रहेंगे। तो घर का माहौल ठीक करना पड़ेगा बच्चों के लिए।
वो पैसा कमाने में ज़्यादा बिजी हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर बच्चों में समय नहीं देते, बिल्कुल ना नहीं बच्चों देते से सर। बात करते, ना कोई राजा हरिश्चंद्र की, राम की, कृष्ण की कोई कहानी सुनाते। पैदा कर लिए बस, लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो फिर बच्चों का अर्थ क्या रह जाएगा। गुरुजी कभी वो ये नहीं कहते कि बच्चे क्या पढ़ के आए हैं, क्या होमवर्क मिला है, वो सारा एक्सपेक्टेशन जो है एक शिक्षक से ही लेते हैं। बिल्कुल गलत तो बात उन है। पेरेंट्स के लिए एक मैसेज दे दीजिए आपके माध्यम से, जो शिक्षकों को एक बहुत कोऑपरेशन मिले। सही है। आप सब अपने अपने बच्चों को स्कूल में बच्चों के साथ क्या व्यवहार हुआ, क्या होमवर्क मिला, थोड़ा आप भी पूछा करिए। आप 1 घंटा काम कम करिए। आपके बच्चे ही आपकी संपत्ति हैं। बच्चे बिगड़ गए तो दौलत धरी की धरी रह जाएगी। बच्चों को समय दो, बच्चों से बातें करो, बच्चों के संग खेलो। क्या होमवर्क मिला है, आप उनका क्या सपोर्ट कर सकते हो पढ़ने में, वो करिए। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, आप ध्यान नहीं देंगे, बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। आपके लिए एक मैंने पेंटिंग बनाया। आओ, वाह, सुंदर, तालियां बजाइए। बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर बनाया है आपने। बोलो। कृष्णा जी राधे जी का मटकी गुलेटी से क्यों फोड़ता है? काहे से फोड़ते हैं? गुलेटी से मटकी क्यों फोड़ता है? मटकी इसलिए फोड़ते हैं ताकि मक्खन खाएं। आप मक्खन खाते हो? नहीं खाते हो? खाते हैं। चाउमीन खाते हो? चाउमीन। इसलिए भगवान ने मटकी फोड़ी कि चाउमीन नुकसान करती है, चाउमीन नहीं खाना चाहिए, मक्खन ही मक्खन खाना चाहिए ज्यादा। आपको ठीक है, इसलिए मक्खन खाते हैं भगवान मटकी तोड़ के। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं एक प्रश्न के साथ आपके यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, और ये प्रश्न ना सिर्फ मेरा है जबकि भारत के करोड़ों युवाओं का है। क्या? गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि आखिर हम लोग जैसा हमारा भारत देश है, महान देश है, इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, पर आज भारत अखंडित है। तो गुरुजी, ऐसा हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम युवाओं को क्या करना चाहिए, बुजुर्गों को क्या करना चाहिए और महिलाओं को क्या करना चाहिए कि भारत हमारा अखंड भारत हो और सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग प्रेम भावना के साथ एक साथ मिलजुल कर रहें। खासकर हम युवाओं को क्या करना चाहिए, यही आपसे जानने के लिए है। अखंड भारत के लिए तो सबसे पहले हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे हिंदू हैं, जो किसी के भड़कावे में आके धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, हम पहले उसको रोकें, और जो हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई हैं, उन तक हम पहुँचें और थोड़ा उनका सपोर्ट करें, सहयोग करें। और हम धर्मांतरण को यदि रोक पाए तो अखंड भारत का सपना पुनः सही हो जाएगा। हम धर्मांतरण नहीं रोक पाएंगे तो हार जाएंगे। गुरुजी, हम युवाओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि सभी भारत के लोगों के अंदर भी एक ज्वाला हो कि अखंड भारत का निर्माण हो और सभी लोग प्रेम भावना से, हम युवाओं को क्या सबसे पहले जो धर्मांतरण हो रहा है वो आप सब रोकिए। अच्छा, आपके यहाँ धर्मांतरण होता है कि नहीं रक्सौल क्षेत्र में? बोलो हाँ या ना। जी गुरुजी, होता है। कभी कभी सुने हुए हैं, पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, तो आप लोग पूरी जानकारी निकालिए, और जहां धर्मांतरण होता है बिल्कुल टूट पड़िए उन लोगों पर जो धर्मांतरण करा रहे हैं, सनातनियों को बिगाड़ रहे हैं। जी गुरुजी, अखंड भारत बस स्थापना हो जाए और सभी लोग प्रेम भावना से रहे, बस यही आपसे हम सभी को बस यही होना चाहिए। आप लोग भी जरूर वृंदावन आइए, वहां की सेवाओं को देखिए, जो अखंड वृद्ध माओं की सेवा चल रही है, जुड़िएगा। राधे राधे गुरुजी। जी बोले कि गुरुजी, एक प्रश्न है, कामयाब इंसान बनना जरूरी है या आम इंसान बनना जरूरी है? आम इंसान ही तो कामयाब होता है। आज हम आम हैं, मेहनत करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी जरूरी है। कामयाबी किसे कहते हैं? आप अपने बच्चों को ईमानदारी से पढ़ा लिखा कर योग्य बना दें, आपके बच्चे इतने संस्कारी हों कि वो आपका बुढ़ापे में सम्मान करें, आपको सम्मान से रोटी दें, आप अपने बच्चों को अपनी मेहनत से पढ़ा लिखा दें। बाप बीमार पड़ जाए तो किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। जो व्यक्ति अपने काम अपने बल से कर रहा है वो सफल व्यक्ति है, कामयाब व्यक्ति है। यही कामयाबी है। जी गुरुजी, ये प्रश्न है कि कामयाब इंसान, जो बच्चे कामयाब होते हैं वो बहुत बड़े ओहदों पर पहुंचते हैं और उनके पास तो वक्त ही नहीं मिलते हैं कि वह अपने परिवार, समाज या माता पिता के पास समय दे। वो कामयाब नहीं है।
कामयाबी का मतलब ये छोड़ी कि हम अपने माँ बाप को भूल जाएं। वो पैसे वाले हो गए, गलती माँ बाप ने भी थोड़ी सी कर दी। बच्चों को शिक्षा देना अच्छी बात है, पर शिक्षा के पहले संस्कार देना अच्छी बात है। उनको तो गुरुजी वक्त करते हैं ना, उनके पास तो वक्त नहीं रहता है। संस्कार नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त है, संस्कार नहीं है। संस्कार होगा तो बेटा कभी भी अपने माँ बाप को भूल नहीं सकता, उनके ऋण को, उपकार को भूल नहीं सकता। जी धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एकादशी के दिन कुछ दान किया जाता है कि नहीं किया जाता हाँ, है? किया जाता है। हम लोग यहाँ पंडित जी आते हैं, वो बोलते हैं कि एकादशी के दान करने से सारा एकादशी दान हो जाता है। नहीं नहीं, एकादशी के दिन दान करते हैं लोग। और एक सवाल और है गुरुजी। गुरुजी, मगर मैं पूजा करती हूँ, मैं भी ठाकुर जी का आराध्य हूँ, मगर उनके पूजा में मैं कोई भी त्रुटि नहीं रखती हूँ। सारे अच्छे वस्त्र, अच्छा सजावट वजावट सारी चीज़ कर देती हूँ। और लास्ट में जब भोग लगाने का समय आता है या आरती करने का समय आता है तो कुछ मन में ऐसा होता है कि काम है, तो इससे जल्दी जल्दी करके मैं नीचे चली आती हूँ। ऊपर नीचे का घर है तो कुछ दुख होता है, तो हमको लगता है कि शायद उस दुख के कारण से ये हमको दुखित हुआ है। क्या यह सही है? नहीं नहीं, ये मत सोचिए, मन लगा के अपना काम करिए, काम करते हुए भगवान का स्मरण करिए बस। गुरुजी, मेरी मम्मी है नेपाल से। मम्मी नहीं, मैया। मैया मम्मी ने मैया नेपाल से हैं, मगर वो उनका ना मोबाइल लग रहा है ना कुछ, वो आपको दान करना चाह रहे हैं कुछ गौ माता के लिए। ले आइए, हम बैठे हैं, मिला दीजिए, ले आओ। देखो कहाँ इनकी माँ। राधे राधे गुरुजी। जी राधे गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि जिस हिसाब से हम लोग पूजा पाठ या नियम के अनुसार काम करते हैं या मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से फल क्यों नहीं मिलता? मिलेगा, उस हिसाब से फल। क्या फल चाहते हैं आप बताइए? जैसे हम लोगों के लिए भलाई करते हैं, जैसे समाज में कोई ऐसा कार्य हो धर्म से रिलेटेड, या दुर्गा पूजा में हम लोग अच्छा मतलब ऐसा है, मन लगा के काम करो। इनका नाम लिख लो, बाबूजी का। आप मन लगा के काम करो और मन लगा के काम करके मेहनत करो, पैसा कमाओ। मन लगा के काम करिए, मेहनत करिए, सब कुछ अच्छा होगा। कामयाबी जरूरी है और काम करते हुए भगवान का चिंतन जरूरी है, सब अच्छा होगा। मेहनत और करिए सफलता के लिए। राधे राधे गुरुजी। बोले हैं कि मेरी पति विदेश रहते हैं, तो वो एकादशी दोनों करते हैं, दोनों पक्ष का। तो बोले हैं कि वहाँ पर जैसे पालन वालन नहीं करते हैं, नेस में खाना खाते हैं, तो अच्छा है, कर सकते हैं। सही है। कौन से देश में रहते हैं? ओमान में रहते हैं। अच्छा ठीक है, उनको भी आप राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल राधे राधे। आपको भी राधे राधे। वो आते हैं कभी कि नहीं? साल भर पर आते हैं। साल भर में? जी। कितने दिन रहते हैं यहाँ? 4 महीना 3 महीना इतने दिन रहते हैं, अब बाकी समय चले जाते हैं। मैंने वो दोनों पक्ष के एकादशी करते हैं ना, तो पालन विधि नहीं करते हैं। वहाँ पर पालन विधि नहीं होता है, नेस में खाना खाना पड़ता है, तो लहसुन प्याज ये सब खाना पड़ता है। कोई बात नहीं, वो जितना कर रहे हैं भगवान का चिंतन। नेस में खाना खाते हैं, मांसाहारी नहीं करते हैं। 6 साल से वो मीट मछली सब कुछ छोड़ चुके हैं। सही, जितना अच्छा वो भगवान का चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, मेरी मैया को थोड़ा बात कर लीजिए, 5 दिन से हम लोग आ रहे हैं, मेरी मैया से बात नहीं हो रहा है। कराओ कराओ, चलिए आप। राधे राधे गुरुजी। जी, मैंने आपके हाथों से आपके लिए एक पेंटिंग बनाई, तो मैं चाहता हूँ आप इसे स्वीकार करें। वाह, लाओ। बोल गौरी गोपाल भगवान की जय। खुश रहिए। चलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। हम भगत हैं। क्या है? क्या है? भगत? भगत है। किसके भगत हो? राधा रानी की। अच्छा है, भक्ति करो, चलो भगवान की खूब भक्ति करो। इस तरफ आ जाओ। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हम एक भजन गाना चाहते हैं। सुनाओ। रचा है सृष्टि खोजी सुप्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि खोजी सुप्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरण में कोटि कोटि नमस्कार। जी। मेरा प्रश्न ये है कि एक सच्चे भक्त को कैसे पहचाने? दुनिया में सब कहते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान की, उसकी पहचान क्या होती है? जो कहे कि हम बहुत बड़े भक्त हैं वो भक्त ही नहीं है, जो होगा वो कहेगा ही नहीं। सिंपल। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुजी हमार प्रणाम स्वीकार करी। खुश रहिए। हम एकादशी के व्रत करे नहीं बरहु मास, तो लोग कहेला कि अच्छा नहीं खे। क्या एकादशी के व्रत बरहु मास करे नहीं, व्रत करना है? हाँ एकादशी तो करो हम करो। करे नहीं, हम 3 साल से करे नहीं, तो लोग कहेला ई कोयला से बोलू हानि होला। करो एकादशी करो, मन लगा के करो। हम मीट मछली छोड़ देले बानी। हाँ छोड़ दो, छोड़ दो। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। जी 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 जी। गुरुजी मेरा आपका सत्य प्रणाम। हैं? गुरुजी मेरा आपका प्रणाम। खुश रहो। बताओ। गुरुजी भगवान हम लोगों को गरीब क्यों देते हैं? गरीबी क्यों देते हैं? जी गुरुजी। बेटा भगवान किसी को गरीब नहीं बनाते। व्यक्ति का अपना कर्म, एक ही तारीख पर 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक गरीब के यहाँ एक अमीर के यहाँ। तो गरीबी और अमीरी दोनों उसके भाग्य से मिली। जो अच्छा कर्म करता है, जिसका भाग्य प्रबल है, वो अमीर होगा। जो अच्छा कर्म नहीं करता वो गरीब होता है। इसलिए अच्छे काम करने चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे काम करता है ना, वो भले गरीब हो, मेहनत करने से वही अमीर हो जाता है। राधे 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 राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपका ये चॉकलेट और फोटो लाए हैं। लाओ भैया को बात करा, बच्चे को लाओ, वहाँ दो बात करा। हम लोग को मिलना है बस। हाँ भैया बोलो, मिल रहे हैं? बस मिलना है केवल। ये सुंदर है, ये हमारे लिए। ये आप खाओ ना, बनवारी आप ले लो। अरे ले लो, ले लो ना, आप ले लो। मैं ये नहीं खाता, चॉकलेट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, आपको पता है? खाना चाहिए। क्यों? ऐसी है। चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, नुकसान करती है ये लो, ये फल खाओ। आपको ये ज्यादा खाना चाहिए। क्या है ये? फल फूल। हाँ ये ज्यादा खाना चाहिए, ये ज्यादा खाना चाहिए। ये कभी कभी खा लिया ठीक है, रोज नहीं खाना चाहिए। मगर रोज नहीं खाते। रोज नहीं खाते, ये ना नुकसान करती है, पता है? नहीं। नहीं पता? ये नुकसान करती है। जो रोज खाता है ना बच्चा, उसके दांतों में कीड़े लग जाते हैं, दांत गिर जाते हैं जल्दी से। आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे बच्चों के दांत गिर जाते हैं। आपके गिरे कि नहीं? ज्यादा खाओगे तो आपके भी दांत गिर जाएंगे। ठीक है, इसको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ओके। ठीक है, ये ज्यादा खाना चाहिए। फल है ना, बादाम, काजू, मक्खन, घी, दूध, ये ज्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना? ओके। क्या अब ज्यादा खाओगे इसको? नहीं। ले लो, आप रख लीजिए। हम रख लें? आप रख लो ना। नहीं आप। क्यों? ऐसी है। तो ये हमारे लिए लाए हो? हाँ। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं नेपाल से आया हूँ, 12 जिला से। बोलो। मेरा कहना यह है कि अभी +2 हम पास हुए हैं हमारे नेपाल से, और एक बार USA का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, और उसके बाद लोकसभा में अभी ट्राई किए, उसमें भी एक बार रिजेक्ट हो गया। तो अब गिव अप करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? आखिर बिजनेस तरह नहीं, देखो बिजनेस भी करते रहो और प्रयास भी करते रहो काम का। यदि वहाँ हो गया नहीं बिजनेस तो जिंदाबाद है। एक और प्रश्न है गुरुजी, जैसे हम लोग तैयारी करते हैं एसआई के, इंस्पेक्टर के, DSP के, और उस समय में कोई नेता, कोई विधायक अपने सोर्स से, जिसको टैलेंट ही नहीं होता है, वो लड़का निकल जाता है। पर हम लोग या जो भी हो, टैलेंट ही रात दिन विद्यार्थी मतलब मेहनत करते करते हैं, उसका नाम नहीं आता है। तो आपके नेपाल में भी आरक्षण है क्या? जी जी, करप्शन बहुत ज्यादा होता है। करप्शन नहीं, आरक्षण। आरक्षण।